हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीवन फ्री जीत में। दोस्तों, कई सारे कमेंट मुझे आते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल कैसे सीखें, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें, स्टेज डेयरिंग कैसे करें। तो ये सब सीखने के लिए हम क्या करते हैं, कई सारे कोर्सेज ज्वाइन करते हैं और लाखों रुपए वहाँ पर खर्चा करते हैं। लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी हम उस तरह से नहीं सीख पाते हैं। तो उस तरह से हमें फ्री में कैसे सीखना है, मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ कि जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल फ्री में सीख सकते हैं, ना कोई कोर्स को ज्वाइन करते हुए। बस आपको स्टेप उठाना है और आपको करना है। क्या करना है आपको, वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को उसके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करें जीवन फ्री जीत चैनल को जीवन जीतने के लिए। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखने के लिए जो नंबर 1 जो है कि आपके अंदर स्टेज डेयरिंग आना चाहिए। तो स्टेज डेयरिंग आपके अंदर कैसे आएंगे? देखिए, स्टेज डेयरिंग लाने के लिए आपको मतलब हिम्मत तो करना पड़ेगा, लेकिन स्टेज पर आप अकेले मत जाइए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेज डेयरिंग के लिए आपके यहाँ पर बहुत सारी शादियाँ होती है, पार्टीज होती है और ऐसे बहुत सारे बर्थडे फंक्शन हो गए, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो ऐसे समय में शादी जो रहती है, उस शादी में क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेज पर रहना है। चाहे आपके घर की शादी हो या फिर रिलेटिव की शादी हो, तो स्टेज पर जाकर आपको दूल्हा दुल्हन के पास या फिर वहाँ पर स्टेज पर जाकर आपको खड़े रहकर पब्लिक की तरफ देखना है। तो वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक आपको सामने दिखाई देती है, तो उनकी आंखों में आंखें डालकर आपको देखना है। यही नहीं, इसके अलावा आपको वहाँ पर घंटों तक खड़े रहना है, यानी कि पूरी की पूरी शादी होने तक, और बहुत सारे स्टेज पर आपको छोटे मोटे काम भी करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और लोगों की तरफ देखते हैं वहाँ से आंखों में आंखें डालकर, तो धीरे धीरे अगर आप 2-3 शादियाँ अटेंड कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से आपका जो स्टेज डेयरिंग है वो आपके अंदर आ जाता है। और वहाँ से अगर आप कुछ बातें भी कर सकते लोगों के साथ, यानी कुछ बोल रहे हो और लोग आपको सुन रहे हो, देख रहे हो आपको, तो फिर तो और भी अच्छा आपका खुलकर स्टेज डेयरिंग बढ़ेगा। तो इससे आपका हेजिटेशन निकल जाएगा, आपके अंदर हिम्मत आ जाएंगी स्टेज डेयरिंग को हैंडल करने की। यानी कि लोग जब देखते हैं तो बहुत से लोग डर जाते हैं स्टेज पर कुछ बोलने के पहले ही, उनकी मतलब कहने का मतलब है कि उनकी फटने लगती है। तो ये करने से आपकी स्टेज डेयरिंग जो है वो बढ़ेगी। तो ये हो गया पहला तरीका स्टेज डेयरिंग को हैंडल करने का, सीखने का टिप्स। ये जो टिप्स मैंने आपको बताई, ये प्रैक्टिकल जीवन में आप कीजिए, आपको इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। तो दूसरी जो टिप है दोस्तों, वो है ये कि आपको अभी स्टेज पर तो आप आ गए हो, लेकिन स्टेज पर जाने के बाद आपको बोलना भी है। अब क्या बोलना है और कैसे बोलना है और क्यों अटकते हो आप वहाँ पर, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन बोलने से पहले मैं आपको 3rd पॉइंट यहाँ पर कवर करने वाला हूँ कि आप जो भी बोलने वाले हो, पब्लिक स्पीकिंग जो करने वाले हो, स्टेज स्पीकिंग जो करने वाले हो, उसका आपको पहले नॉलेज लेना है। तो उसका यानी कि पूरी तरह से नॉलेज आपको A to Z लेना है, यानी कि पूरा का पूरा नॉलेज आपको उसके बारे में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस माइक के बारे में स्टेज पर जाकर कुछ बोलने वाला हूँ, तो इस माइक के बारे में मुझे A to Z पता रहना चाहिए, तब जाके मैं अच्छा खासा पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ स्टेज पर जाकर। तो सबसे पहले आपको लेना है, यहाँ पर 3rd पॉइंट मैंने कवर कर लिया है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर नॉलेज उस चीज़ के बारे में जो भी आप बोलना चाहते हो, जो भी लोगों तक आप मैसेज देना चाहते हो, 100% उसका नॉलेज आपको रहना चाहिए पूरी तरह से। उसका अगला पिछला सभी जन्मों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये होने से आपको पब्लिक स्पीकिंग करने में आसानी होगी। नॉलेज लेने के बाद अब आप वहाँ पर स्टेज पे जाने के बाद 2nd पॉइंट पर आते हैं कि आप अटकते क्यों हो वहाँ पर। देखिए, पहले तो हमने हेजिटेशन निकल दिया स्टेज डेयरिंग में, दूसरा हमने नॉलेज ले लिया। अब तीसरा जो है वो है ये कि यहाँ पर आप स्टेज पर जाने के बाद लोगों के सामने बोलते समय फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अटक जाते हो, कहीं ना कोई शब्द जो होते हैं मुँह के अंदर वो टंग फिसल जाती है, तो डिक्शन भी क्लियर नहीं आता है, कभी कभी तो हाथ पैर हिलने लगते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यानी कि डेयरिंग से बात करना है, बातें कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, हेलो बोलना है या नमस्ते बोलना है, ये सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है। तो ये कैसे ध्यान देना है, इसको सीखने के लिए आपको क्या करना है, आपको लोगों से बातें करना है।
पीपल के साथ कम्युनिकेशन आपको करना है। जो भी आपसे मिलते हैं, जो भी आपके घर पे रिश्तेदार आते हैं, जो भी आपके दोस्त है या पड़ोसी है या ऑफिस कलीग है या कॉलेज कलीग है, स्कूल कलीग है, उनसे बातें करो ज़्यादा से ज़्यादा। उनके सवालों को ध्यान से सुनो, उनके जवाबों को ध्यान से सुनो, उनके साथ कम्युनिकेशन A to Z करो कि उन्होंने अगर भी किया है तो क्यों किया, उसका भी आपको मतलब यहाँ पर फाइंड करना है और उसका भी आपको मतलब आपको अलर्ट रहकर उनके साथ कम्युनिकेशन करना है। जैसे जैसे आप पीपल लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते जाएंगे तो इस तरह से आपकी बातें जो है स्टेज पर जो है वो खुलकर निकलेंगी और आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा फिर कि जैसे दोस्तों में बात कर रहे हो या फिर जैसे रिश्तेदारों के साथ बात कर रहे हो, वही बातें आपको यहाँ पर 100 लोगों के सामने करना है या हज़ारों लोगों के सामने करना है, कोई इसमें फ़र्क नहीं आने वाला है। तो मैंने आपको 3 तरीके बताया है जो आपको पब्लिक स्पीकिंग करने में, स्टेज डेयरिंग करने में, कम्युनिकेशन करने में ईजी तरीके हैं। तो एक बार मैं समराइज़ कर लेता हूँ। पहला जो तरीका है वो है ये कि आपको शादी में जाकर स्टेज डेयरिंग सीखना है। दूसरा तरीका आपको लोगों के साथ बातें करके कम्युनिकेशन सीखना है। और तीसरा जो है वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको नॉलेज लेना है उस चीज़ का जो आप लोगों के सामने जाके बोलने वाले हो, लोगों को समझाने वाले हो। तो ये 3 तरीका अपनाएं और अपने पैसे बचाइए, लाखों रुपए बचाइए। जिसका आप कोर्स खरीद कर आप सीखने वाले थे वो पैसे बचाए। बस 3 पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, आपको करते करते सब कुछ आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अगेन कर लीजिए और शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स।